दोस्तों, कोरोना की इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हम भारतीय भी उस बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। माननीय प्रधानमंत्री और WHO के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप हम सब अपने घर में अभी निवासरत हैं और बाहर निकलने का जैसा भी मना किया गया, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक सभी को इस घर पे रह के और अपनी इस बीमारी से लड़ने का संकल्प को और दोहराना है। और हम भारतीय सनातनी परंपरा के लोग हैं, इस बीमारी को जरूर हराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार अपने अपने घर पे रहें और आप स्वयं और परिवार की सुरक्षा करते रहें। आज इस साहित्यिक गतिविधियों में संलिप्त हम सभी लोग कुछ न कुछ घर से बैठे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उत्साहवर्धन हो। एक बहुत अजब बात आपको घर में देखने को मिल रही होगी कि महिलाएं इस घर को बहुत अच्छी तरह संचालित कर रही हैं। उनके काम में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि वो और प्रसन्न है कि वो आम दिनों की अपेक्षा पूरे परिवार पूरे कुटुंब के साथ उनको रहने का अवसर मिल रहा है। और वो महिलाएं जो हैं वो अपने पूरे श्रम के साथ और अपने पूरा 100% परफॉर्मेंस के साथ पूरे परिवार पूरे घर को खुश रख रही हैं। तो आज मैं एक कविता जो अपनी पेश कर रहा हूँ उनके सम्मान में है। मेरी कुछ पसंदीदा कविताओं में से एक है। वैसे तो मेरी बहुत सारी कविताएँ हैं, पर ये माहौल के हिसाब से जो आज इस कविता मैं आपको पेश कर रहा हूँ महिलाओं के सम्मान की है। कविता कुछ यूँ इस प्रकार है कि कवि सम्मेलन से थक के घर को आया और कमरे में पड़े सोफे पर सर टिकाया। कवि सम्मेलन से थक के घर को आया, कमरे में पड़े सोफे पर सर टिकाया। पत्नी बोली, सुनो जी ये चाय की चुस्की लगाओ और फौरन कवि सम्मेलन के बारे में बताओ। कवि सम्मेलन से थक के घर को आया, कमरे में पड़े सोफे पर सर टिकाया। पत्नी बोली, सुनो जी ये चाय की चुस्की लगाओ, फौरन कवि सम्मेलन के बारे में बताओ। क्या तुमने कवि सम्मेलन में सम्मान पाया है? क्या तुमने अपनी कविता का लोहा मनवाया है? मैंने कहा इस बार श्रोताओं को मेरी कविता पसंद नहीं आई। मैंने कहा श्रोताओं को इस बार मेरी कविता पसंद नहीं आई और आयोजकों से कुछ अधिक निधि नहीं पाई। ये कविता जो है वो एक ऐसे गरीब कवि की कहानी है जिसका जो खर्चा है वो कवि सम्मेलन कवि गोष्ठियों में जो उसको आय होती है उससे ही होता है। और पत्नी बड़ी गृहिणी है, विदुषी है, वो उसमें ही अपना घर चलाती है। तो ये कविता के जो आगे बंद आपको सुनने को मिलेंगे वो कवि, उस निर्धन कवि और उस महिला जो गृहिणी है उसके सम्मान की कविता है। तो कवि सम्मेलन से थक के घर को आया, कमरे में पड़े सोफे पर सर टिकाया। पत्नी बोली, सुनो जी ये चाय की चुस्की लगाओ, फौरन कवि सम्मेलन के बारे में बताओ। क्या तुमने कवि सम्मेलन में सम्मान पाया है? क्या तुमने अपनी कविता का लोहा मनवाया? मैंने कहा श्रोताओं को इस बार मेरी कविता पसंद नहीं आई, आयोजकों से कुछ अधिक निधि नहीं पाई। बोली, क्यों? तुमने तो मुझ पर यानी नारी जाति वाले की भावपूर्ण कविता को सुनाया है, तो श्रोताओं को तुम्हारा काव्य भाव पसंद क्यों नहीं आया है? पड़ोसी कवि दिनकर को देखो, उसने भावी पर लिखकर कितना यश और सम्मान पाया है। मैंने कहा मेरी कविता में तुम्हारा यानी नारी जाति का सम्मान है। मैंने कहा मेरी कविता में तुम्हारा यानी नारी जाति का सम्मान है। दिनकर की कविता में भावी का अपमान है। मैं अपनी पत्नी को हास्य की विषय वस्तु नहीं बनाना चाहता। अरे तुम्हारा अपमान करके कोई सम्मान नहीं पाना चाहता, तुम्हारा अपमान करके कोई सम्मान नहीं पाना चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कवि सम्मेलनों में नहीं जाऊँगा, मगर किसी भी कीमत पर तुम्हारा अपमान नहीं कर पाऊँगा। तुम ही तो मेरी सीता सरस्वती सावित्री उमा हो, तुम ही तो मेरे जीवन की जीवंत सुषमा हो। तुम्हारा अपमान कर मैं कुछ पा भी लूँ, यह सब मेरे लिए व्यर्थ है। तुम्हारा साथ और सम्मान ही मेरे लिए सर्वस्व है। अब देखिए कविता किस तरह मुड़ती है। सुनकर पत्नी की आंखों से अश्रु बह चले, उसके दोनों बाजू मेरे कांधे की ओर बढ़ चले। रूंधे हुए गले से आवाज आई, सुनो जी पप्पू की फीस चुकानी है और बिजली का बिल भरना है। सुनो जी पप्पू की फीस चुकानी है और बिजली का बिल भरना है, किराने वाले का हिसाब किताब भी इसी माह करना है। सुनो जी पप्पू की फीस चुकानी है, बिजली का बिल भरना है, किराने वाले का हिसाब किताब भी इसी माह करना है। मैंने अल्प प्राप्त पारिश्रमिक को उसकी हथेली पर धर दिया। मैंने अल्प प्राप्त पारिश्रमिक को उसकी हथेली पर धर दिया। उसने भी थोड़ा मुस्कुराकर सर मेरे कांधे पर धर दिया। बोली, कोई बात नहीं, इतने में काम चला लूंगी। पप्पू की आधी फीस अगले माह भर दूंगी, किराने वाले का हिसाब किताब भी अगले माह ही कर दूंगी। अब देखिए कविता किस तरह वर्णन होती है कि किराने वाले का हिसाब किताब भी अगले माह ही कर दूंगी। थाली में से सब्जी और चाय में से दूध कम कर दूंगी। थाली में से सब्जी और चाय में से दूध कम कर दूंगी। बाजार भी अब मैं पैदल ही जाऊंगी और रिक्शे के पैसे भी बचाऊंगी। बाजार भी अब मैं पैदल ही जाऊंगी और रिक्शे के पैसे भी बचाऊंगी, पर तुम्हारे फटे हुए जूतों को जरूर बदल पाऊंगी। बाजार भी अब मैं पैदल ही जाऊंगी और रिक्शे के पैसे बचाऊंगी, पर तुम्हारे फटे हुए जूतों को जरूर बदलवाऊंगी। तुम कवि हो, कविता का सम्मान बनाए रखना।
साहित्य और साहित्य जगत में अपना स्थान बनाए रखना, उसकी बातें सुनकर मैं गदगद हो गया और घर में मिले सम्मान से मैं तृप्त हो गया, घर में मिले सम्मान से मैं तृप्त हो गया, घर में मिले सम्मान से मैं तृप्त हो गया। नमस्कार, जय हिंद।